कल यानी 18 फरवरी को यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर है। अगर हिंदी के पेपर में आप 20 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज सही करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहना। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सभी को इस वीडियो को भेज देना। तो इस वीडियो में क्या है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम लेके आए हैं 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको 20 में से 20 लाने के लिए मजबूर कर देगा। अर्थात 20 में से 20 आपके प्रश्न जो है सही हो जाएंगे, निश्चित रूप से कह रहा हूँ। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। कान में ईयरफोन लगा लो, नहीं है तो एक जगह बैठ करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। 20 में से 20 करके आओगे, पक्की बात है, ठीक है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद के और भी नाटक हैं, ध्यान में रखना है, लिख लेना। चंद्रगुप्त, इसके बाद स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, इसके बाद इनका जो है अजात शत्रु, अजात शत्रु। ये प्रमुख नाटक है जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आप लोग जयशंकर प्रसाद से संबंधित और भी चीज़ ध्यान रख सकते हो, जैसे कि उनकी जो उनका एक काव्य है जिसे कामायनी बोलते हैं, कामायनी एक प्रसिद्ध काव्य है। और इसके अलावा लहर, झरना, आंसू, इन सब के ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास भी हैं, 2 उपन्यास आप ध्यान रखना। 2 उपन्यास कौन कौन से? माफ़ कीजिए, 3 है, 2 नहीं है, कितने हैं? 3, 3 हैं। 3 कौन से? तितली, तितली और तितली है, और इसके बाद इरावती, इरावती, ठीक है, जो कि अपूर्ण है, और इसके बाद में कंकाल, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो इसीलिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद से संबंधित मैंने जो एक्सप्लेन कराया उसको भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद जी को क्या बोलते हैं? उपन्यासकारक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ध्यान रखना, बहुत सारे इनके उपन्यास हैं, लिख लेना। एक तो निर्मला है, आप लोग सुन लेना, कल आप करने आप पेपर में आप सही कर आओगे। निर्मला, सेवा सदन, सेवा सदन, गोदान, गोदान, गवन, गोदान, गवन, ठीक है। ये इनके क्या हैं? प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद इनकी प्रमुख कहानी भी हैं, कफन, पूस की रात, पूस की रात, नमक का दरोगा, ठीक है, ठाकुर का कुआ, इन सब के ये जो है प्रसिद्ध जिनकी कहानी भी है। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकारक, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। रानी केतकी कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य जो होता है उसमें नाटक भी आते हैं, तो ये ठीक है, एकांकी भी होती है गद्य में, उपन्यास भी होते हैं, लेकिन महाकाव्य नहीं होता है, न कविता होती है, न लय होती है, ठीक है। तो इसीलिए नहीं पूछा था ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं वो ध्यान रखना, लाला श्रीनिवास दास है। बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, रामचंद्रिका के रचनाकार, बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना इसको। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास, ठीक है, जो कि रीत बद्ध धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? तो तार सप्तक में 7 कवियों की रचना संकलित है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1941 ईस्वी में, माफ़ कीजिए 43 में। और क्या नाम है, तार सप्तक में 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहने वाले थे अज्ञ, ठीक है, कौन थे? यज्ञ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी योग का नाम किन के नाम पे पड़ा है? बहुत बार रिपीट होता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नाम पड़ा है। और इन्होंने, इनकी एक पत्रिका भी है बहुत प्रसिद्ध है, सरस्वती, सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कह रहा है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद दिनकर की और भी रचना है, कुरुक्षेत्र के बाद उर्वशी,
उर्वशी, ठीक है, इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को। इसके बाद हुंकार भी है, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये सब किनके, दिनकर साहब की हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय इनका निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की। तो बिहारी जी जो थे वो ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा से संबंधित है, ये ऑप्शन सही। और रीत मुक्त धारा के कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का ध्यान रखना है हास्य, ठीक है। और एक और रस है हमारे सिलेबस में करुणा, तो करुणा का ध्यान रखना शोक है। करुणा का क्या है बच्चा, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो आपको बताऊं चरण जो होते हैं वो 4 होते हैं और प्रत्येक चरण में चौपाई में 16 मात्रा होती है, लिख लेना। इसके बाद आप लोग रौला भी ध्यान रखना, रौला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 24। चौपाई में 16, रौला में 24। और ये दोनों ही चौपाई और रौला के छंद हैं सममात्रिक, सममात्रिक मतलब एक जैसी मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे छंद, जी चूंकि छंद ही है, छंद में जब हम लास्ट में रुक जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम यति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यति, याद कर लेना। और इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है पीपर पात सरस मंडूला, बहुत फेवरेट उदाहरण है ये यूपी बोर्ड वालों का। तो पीपर पात सरस मंडूला जो है उपमा अलंकार का है, जहाँ समानता या सा सी से का लक्षण आता है, सा सी से का, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंचवटी में समास पूछा गया है, तो पंचवटी में प्यारे बच्चों जिसमें पहला अक्षर संख्यावाची होता है उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा जी का पर्यायवाची होगा सुरसरी, बाकी बाद देव नदी, भागीरथी, ये सब गंगा के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है अभिमान में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लग करके अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उपसर्ग अव्यय है, क्या है, अव्यय। और एक प्रत्यय भी होता है, प्रत्यय लगते पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां आगे कह रहा है 17वां तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग रूप क्या है। तो चतुर्थी का एक वचन, तो जहाँ भी चतुर्थी आए वहाँ दो ध्यान रखना, 2 छोटी होगी, उसी को आप लोग टिक मार देना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे 4, ठीक। एक सेकंड, तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ मैं आपको 2 ध्यान रखना, ठीक है, 2 मुख्य रूप से पद में, ठीक है। आगे हाँ एक सेकंड, इसका थोड़ा सा माफ़ कीजिए ना, विराम था, इसका जो आंसर होगा वो पद परिचय का, तो वो 4 होगा, ठीक है, 4 से इसका आंसर माना गया। नेक्स्ट अगला 19वां कह रहा है कि कृत्यवाचक में कृति किसकी प्रधानता होती है। तो कृत्यवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अक्षर या वर्ड कहलाती है, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक इसमें कह रहा नहीं है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, बाकी सब जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और रामचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो पूस की रात, ठाकुर का कुआं, नमक, वो क्या नाम, कफन, ये सब किन की है। तो ये सब प्रेमचंद जी की हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। तो सिंदूर की होली के नाटककार पूछे गए हैं, तो लक्ष्मी नारायण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है। तो राहुल सांकृत्यान है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माटी हो गई सोना लेखक हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां रीत काल के को अलंकृत काल
किस विद्वान ने कहा था? तो ध्यान रखेंगे रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकाली कवि के देव की नहीं है? तो ध्यान रखना प्रिय जहाँ भी विलास हो वो देव की है। तो भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, लेकिन कवि प्रिया नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है भारतीय युग की विशेषता नहीं है। तो भारतीय युग में जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां 9वां कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यज्ञ ने किया था, ठीक है। और दूसरा इसका आपका संस्करण पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 1951 में, और तीसरा पूछा जाए तो 1959 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप नंबर पर, क्वेश्चन नंबर पर मत जाना क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गई है, बाकी सभी प्रश्न जो है बहुत अच्छे हैं। प्रश्न की तरफ देखना ध्यान से। कह रहा राम की पूजा बहुत बार रिपीट होती है, तो राम की पूजा जो है रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथी जैसी देह, गेड़ जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो यहाँ पर अपने आप हंसी आ रही है, जहाँ हंसने की बात आए तो वो कौन सा रस हो जाएगा? तो वो कहलाएगा हास्य रस, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ पर भी मनु मानु 4 शब्द मिल जाए, मनु मानु और जनु जानो मिल जाए तो समझ लेना उत्प्रेक्ष अलंकार है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है सो सुमिरन शुद्ध होए, जहाँ भी होए और सोए आए तो वो सुरोट अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सोरठा। और सोरठ अलंकार ध्यान रखना ये अर्ध सम्मात्रिक अलंकार, वो माफ कीजिए छंद है। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनु उपसर्ग का लगते आगे लगते हैं, अभी बताया था। तो देखो इसमें अनुकरण तो इसमें तो हुआ है, अनु प्लस शासन इसमें भी हुआ है, और अनु प्लस बाद इसमें भी हुआ है, लेकिन डी में नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलकंठ में कौन समास है? तो जिसमें पहला अक्षर विशेषण हो या विशेष हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना वो समास जो कहलाता है कर्मधारय कहलाता है। लेकिन नीलकंठ में किसी तीसरे का और इंकित कर रहा है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम बहुव्रीहि समास लगाएंगे, जहाँ तीसरे की ओर प्रधानता की जाए, कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरे पद के बारे में बात की जाए तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे नीलाकंठ है जिसका शिव जी, या दशानन, दस है आनंद जिसके रावण, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जिसके पीछे द आता है वो बादल का है। तो देखो नीरद, अम्बुद, जलद, लेकिन जलज नहीं है, और जिसमें पीछे ज आता है वो कमल का है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कह रहा है युष्मद तुम सर्वनाम का तृतीय क्या हुआ? तो तृतीय क्या हो जाएगा? त्वा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना में वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो देखो जहाँ भी और आ जाए, एवं आ जाए, अथवा आ जाए, तो वो समझ लेना वो जोड़ने काम कर रहा है, उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। और वाक्य के बारे में बता दूं तो वाक्य जो होता है, ध्यान रखेंगे, जो वाक्य होता है इसके अंग आपसे पूछे जाएं, क्या पूछे जाए? अंग। तो अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। और वाक्य के वो पूछे जाए रचना के आधार पर प्रकार, रचना के आधार पर क्या पूछे जाए? प्रकार। तो ध्यान रखना 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर पूछे जाए, अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य के 8 प्रकार। कितने होते हैं? 8 प्रकार। तो इतनी बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। वाक्य में वाच्य है, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य कर्ता की चलती है, कर्म कर्म की चलती है, और भाव में क्रिया चलती है। तो यहाँ महात्मा बुद्ध ने
विश्व को शांति का संदेश दिया था? तो कृत्यवाचक कर्ता की चल रही है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक क्या है? तो अचानक जो है यह अविकारी है, ठीक है, क्या है? अविकारी। तो अविकारी होते हैं वो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, और अविकारी भी जिन्हें अव्यय बोला जाता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्रिया विशेषण आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। कह रहा है कि बादल की मृत्यु की रचना किन की है? तो बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस कहानीकार की कहानी मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है? मानसरोवर प्रेमचंद, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि से करह एक जीवनी है किन की? अज्ञ की, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, तो याद रखना यात्रा है, अज्ञ की, ठीक। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखो पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी 1969 में, ठीक है। इसके बाद में नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर इनकी आत्मकथा है, लेकिन मेरी आत्मकहानी ये नहीं है इनकी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीत काल की भाषा क्या है? तो रीत काल की भाषा ब्रज है। देखो थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं, आप लोग जो है हर चीज़ों को सुनते चलें अच्छी तरीके से, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतने अच्छे से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कलेक्ट किए हैं, जो कि सीधे सीधे आपके कल पेपर में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप भूल गए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 7वां प्रश्न कह रहा है कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की रचना शिव राजभूषण भी है, छत्रसाल दशक भी है, शिव वावनी भी है, लेकिन रामचंद्र का नहीं है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किन के नाम पे पढ़ा था? तो अभी आया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञ कहकर संबोधित किसने किया था? तो कवियों तो ये कहकर क्या कहकर संबोधित किया था? तो राहों का अन्वेषी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धूप के धान की रचना किसकी है? तो धूप के धान जो रचना है तो आपको ध्यान रखना है गिरिराज कुमार माथुर की है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि करोड़ रस का स्थायी भाव, तो करोड़ का क्या है? शोक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानहू सुर सरता विमल जग द्रग उछरत जुगमीन। तो जहां पर मनु मानु जनु जानू मिल जाए तो संभावना हो रही है, यानी उत्प्रेक्ष अलंकार, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो सम मात्रे का रोला और चौपाई दोनों, और रोला में 24 प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 14वां अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आगे लगते हैं उपसर्ग, तो अध्य आ जाएगा, किसमें क्या आएगा? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, तो मैंने बताया ना पहला पद संख्यावाची उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास, ठीक है। क्या द्विगु? जैसे चौराहा, चौराहा 4 राहों का समूह, या त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खीर शब्द का तत्सम, तो जिसमें छ का ख हो जाता है, तो देखो ख हो रहा है तो छ देखो तो क्षीर हो जाएगा, खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तस्मय जिसमें 2 चोटी हो तो समझ लेना वो चतुर्थी एक वचन है, तो चतुर्थी एक वचन, ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य दुख सुख इस सब का बोध होता है वो क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक, ठीक है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रोहन से चला नहीं जाता है, तो जिसमें भाव होते हैं रोहन से चला नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, उससे यह कार्य नहीं हो पाता है, तो ऐसी बात आए तो समझ लेना वो सब क्या है? भाववाचक, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द क्या है? निकट है, क्या है? बालक पुस्तक पुराना ये सब विकारी हैं, बाकी निकट अविकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ग्रहों का देवता रचना है, तो उपन्यास है धर्मवीर भारती की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, तो इंदुमती, ठीक है, ये पहली कहानी है, ध्यान रखना हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? अभी आया था जयशंकर प्रसाद, नाटक है उनका। अगला संस्कृति और सभ्यता निबंध किन का है? तो ध्यान रखना
संस्कृति और सभ्यता निबंध, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाव विलास, तो जहाँ विलास आए वो इनका है देव का, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीत मुक्त धाराएं कवि कौन है, मुक्त कौन है, तो बिहारी जी हो जाएंगे, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूसरा शतक प्रकाशन हुआ था 51 में और तीसरा पूछेगा तो 59 में, ठीक है। तारा सप्तक का हुआ था पहला 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव वर्मा की रचना है, तो पथ के साथी, ठीक है। और इसके बाद और भी इनकी रचना यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। इसके बाद में चरित्र अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ठीक है। इसके बाद में नीरजा इन्हीं की रचना है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, तो देखो दुख की बात की रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, करुणा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, माफ कीजिए समानता, तो यहाँ समानता की बात की जाए, तुलना बात की तो उपमा अलंकार होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सौरड़ा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं और पहले और तीसरे में 11। आगे कह रहा है अपव्यय में उपसर्ग, तो अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा अप। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि माता पिता जिसमें दो पद समान हो, माता पिता लाभ हानि पाप पुण्य, तो समझ लेना वो द्वंद्व समास होता है जिसमें दो पद समान होते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो समुद्र का पर्यायवाची जो है सागर भी है, पारावत भी है, जलधि भी है, लेकिन महीपति नहीं है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि 100 का तत्सम क्या होगा, सत्य होगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तेसाम, तो तेसाम में क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुझसे सोया नहीं जा सकता, तो भाव है, तो इसमें कौन सा का भाववाचक, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 30वां कह रहा है विकारी पद नहीं है, तो विकारी प्रतिदिन नहीं है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला आगे चलते हैं, कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है, क्या ये संस्मरण है, क्या आत्मकथा है, क्या जीवनी है, क्या कहानी है, तो ये क्या है आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो आपको डायरेक्ट याद कर लो कन्हैयालाल प्रभाकर, बी ऑप्शन। अगला रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो इनकी रचना जो है त्रिवेणी है, और जो इन्हें आलोचक भी बोलते हैं, त्रिवेणी आलोचक है। इसके बाद में इनकी सूरदास भी आलोचक है, सूरदास, और इसके बाद में रस मीमांसा भी है, ठीक है, रस मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताओ, तो परीक्षा गुरु, जिसके लाला श्रीनिवास इसके रचनाकारक है। अगला क्वेश्चन शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, तो आपको ध्यान रखना हरिप्रसाद द्विवेदी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीतबद्ध काव्य के कवि हैं, रीतबद्ध, तो ध्यान रखना रीतबद्ध के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर मतीराम हो जाएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीतकालीन कवियों ने काव्य के रूप में किसे प्रतिष्ठा दी है, तो ब्रजभाषा को, बी ऑप्शन। अगला छायावादी युग के कवि हैं, तो छायावादी युग की ध्यान रखना महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती, और इसके बाद में ठेले पे हिमाल है, ठीक है, और राहों का, और एक और इनकी कौन सी है वो गुनाहों का देवता, 3 रचना पूछता है, कनुप्रिया, राहों का देवता और कनुप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि नई कविता युग के कवि हैं, तो नई कविता के आपको ध्यान रखना है, नई कविता इसमें ये ऑप्शन से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य का हास्य हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ उपमेय उपमानी की संभावना, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला सौरठा छंद के द्वितीय और चौथे चरण में कौन सी मात्रा होती हैं, तो 13 मात्रा होती हैं, ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 14वां प्रश्न कह रहा है कि उपहार शब्द में उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा उप, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुवन समास है, तो त्रिभुवन समास में
पहला अक्षर संख्यावाची है तो द्विगु समास, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओष्ठ का तद्भव क्या है, तो ओष्ठ क्या हो जाएगा, होठ, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा उष्मद शब्द का सप्तमी एकवचन क्या होगा, तो उष्मद में तो ध्यान रखेंगे जहाँ भी सप्तमी पूछा था तो ही हो जाएगा, बहुत बार आता है रिपीट, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, क्या 8 होते हैं, कि 7 होते हैं, कि 6 होते हैं, कि 4 होते हैं, तो बताया था अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तो कृत्यवाच्य का कर्मवाच्य बदलो, तो जहाँ भी द्वारा आ जाए समझ लेना वो कृत्यवाच्य है, तो देखो बी ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, क्वेश्चन 300 हैं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो बड़ी ना हो इसीलिए छोटी सा प्रयास कर रहा हूँ कि सीधा का सीधा आप आंसर याद कर लो और सीधे पेपर में कल आएगा तो आप कराओगे, इसीलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं, और ऑप्शन को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर को ही पढ़ रहा हूँ, तो दिमाग में आपके छप जाए और पेपर में हो जाए आपका। कह रहा है कि 20वां प्रश्न कह रहा है वे अविकारी शब्द जो पुरुष लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तनीय होता है तो क्या कहलाते हैं, उन्हें अव्यय बोलते हैं, अविकारी शब्द, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त क्या है, तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, देखो याद हो रहा है, और अजातशत्रु ये सब क्या है, नाटक हैं, किनके, जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन दीप जले शंख बजे, तो ये कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्लोत्तर योगिन लेखक हैं, तो शुक्लोत्तर योगिन लेखक हैं सत्येंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, ध्यान रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न निवृत्त में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो देखो जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु है, ध्रुवस्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, लेकिन अंधेरी नगरी नहीं है, जिनका भारतेंद्र हरिचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीतबद्ध काव्य के कवि हैं, तो रीतबद्ध तो यहाँ पर मतीराम, और इसके बाद मतीराम ध्यान रखेंगे, और इसके अलावा आप लोग उसमें भिखारी दास भी आते हैं, और भूषण, ये सब जो है रीतबद्ध से आते हैं। अगला और घनानंद, इसमें वैसे घनानंद भी आ जाएंगे, तो इसका आंसर वैसे राइट घनानंद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7वां पद्मा भरड़ के रचनाकार, तो पद्माकर, सी ऑप्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि हैं आपको ध्यान रखना है भारत भूषण अग्रवाल, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है आंगन के पार द्वार रचना किसने की है, तो आज्ञा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करुण रस में स्थायी भाव पूछा है, तो करुण में क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चरण कमल बंधु है राय बहुत फेवरेट है, किसका रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो रोला में 24 मात्रा होती है, ऑप्शन। अगला अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आगे लगता है उपसर्ग, तो अभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील कमल में समास है, तो जिसमें पहला अक्षर विशेषण हो, तो नील तो क्या हुआ, ये कर्मधार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न योगी का तद्भव, योगी जोगी, तो योगी जोगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, योगी जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां कह रहा है उष्मा शब्द की सप्तमी का एक वचन, तो ये हो जाएगा, रिपीट हो रहा है देखो प्रश्न। अगला रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक में प्रधानता क्रिया, अगला अविकारी शब्द है, तो अविकारी यथासंभव, ठीक। नेक्स्ट अगला चलते हैं, आगे कह रहा है शुक्ल योगीन लेखक हैं, तो यहाँ पर शिव पूजन सहाय, बी ऑप्शन। अगला मोर आगे इसका नाटक है, बहुत बार आता है, तो इनका जो नाटक है ध्यान रखना, डी ऑप्शन से हो जाएगा, आधे अधूरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहित्य की विशेषता लेख की विधा है, तो आलोचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महंगे आंगन चमके द्वार, तो ये किन की है, तो ये ऑप्शन कन्हैयालाल मिश्र की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा प्रसिद्ध कहानियों के कहानीकारक, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला क्वेश्चन क्या रीतबद्ध काव्य कवि हैं, तो केशवदास, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि प्रयोगवाद योगिन कृति है, तो प्रयोगवाद तो ध्यान रखना रंग में भंग हो जाएगी। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत की रचना है, तो इनकी रचना आपसे ध्यान रखना चिदम्बर है, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 59 में, दूसरा 51 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर हैं और जगन्नाथ भी हैं। ठीक है, दोनों हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। 11 प्रश्न, हास्य रस का, तो हास हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, चरण कमल बंधु हरिराई, रूपक अलंकार, ये ऑप्शन। सोटा छंद के द्वितीय चरण में, तो ध्यान रखेंगे 13 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि अभ्यागत में उपसर्ग, तो अभ्य हो जाएगा, ए सी ऑप्शन। माता पिता जिसमें दोनों पद समान होते हैं तो उसी का द्वंद्व होता है, डी ऑप्शन। अगला अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का होता है अमीय। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला युष्मद का चतुर्थी का एक वचन है, तो इसका हो जाएगा चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा तो भ्यम, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं, अब उधर रखना भी बताया था 3, बी ऑप्शन। अगला भाव में प्रधानता कितने की होती है? क्रिया की, सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, विकारी के कितने भेद होते हैं? तो बहुत बार बताया मैंने 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक किन्हें कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो इनका अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोडार्क के रचनाकार हैं, तो कोडार्क के रचनाकार हैं ध्यान जगदीश माथुर। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती की रचना है। अगला, तूफानों के बीच क्या है? तो ये कहानी है। अगला क्वेश्चन, केशवदास किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के, बी ऑप्शन। भारत भारती रचना किन की है? तो भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, और इसी रचना पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। इसके अलावा इनकी और भी रचना है, ध्यान रखना, यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साकेत, यशोधरा, साकेत, ठीक है, और भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि भारतीय युग का समय बताओ, तो भारतीय युग जो है 1868 से 1900, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो इनकी रचना जो है कामायन नहीं है, बाकी काम ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, युगांत, ये सब सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत मुक्त धागे कवि बिहारी जी हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तो इसमें अपने आप वियोग दिखाई दे रहा है, वियोग का मतलब करुण रस, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ज्यों आँखिन सब देखी आँखें न देखी जाए, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? जो आँखिन सब देखी वही आँखें न देखी जाए, तो यहाँ पर यहाँ समानता बताई जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सोलहटा छंद के पहले तीसरे चरण में, तो पहले तीसरे चरण में पूछ रहा है मात्राएं, तो 11 मात्राएं, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां कह रहा है सुगम में उपसर्ग, तो सु हो जाएगा, ये ऑप्शन। आगे क्या है, नवरत्न में समास, जिसमें पहले जो संख्यावाची है उसे क्या बोलेंगे, देखो समास, बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन 16वां कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो भू, धरा, वसुधरा है, लेकिन प्रसून नहीं है, यानी फूल, ये प्रश्न किसका होता है, फूल का होता है। तो देखो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी से बहुत सारे क्वेश्चन 30 प्रश्न लाया हूँ, MCQs अच्छे से तरीके से देखो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थोड़ा मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन बताओ, तो त्वाम तो द्वितीय एक वचन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर कितने, 8, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतवाच्य में प्रधानता होती है, तो कृतवाच्य में कर्ता की, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे कहलाते हैं अलग अलग विकारी, और विकारी के कितने प्रकार हैं, 4, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला किस विधा की रचना है, तो निर्मला जो है उपन्यास है किनका, मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न, पंचपात्र के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि हिमालय की पुकार के लेखक कौन है, तो हिमालय के प्रकार जयप्रकाश भारती हैं। अगला प्रश्न,
कह रहा है कि सेवा सदन किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीत काल के कवि हैं, तो रीत काल के कवि ध्यान रखना मतीराम, डी ऑप्शन सही। दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 51 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहार का रचना महादेवी वर्मा की है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्ष कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ली गई है यामा से, महादेवी वर्मा की यामा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षयवाद युग की मुख्य विशेषता है? तो ध्यान रखना प्रकृति और मानवीकरण। अगला क्वेश्चन, करोड़ रस में क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय को उपमान में सीधा आरोपित किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर उपमा अलंकार, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोरठा छंद किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध समात्रिक है। कह रहा है निर्गुण में उपसर्ग, तो निर है। ठीक है। अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा है? तो पहला विशेषण है, तो नील कलम में कर्मधारय समास हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवनदी गंगा का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उष्माभि में वचन बताओ, तो तृतीया का बहुवचन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18वां, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने विध होते हैं? तो रखना 8 होते हैं। अगला प्रश्न, आदर से गाया नहीं जाता, तो यहाँ भाव बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? भावाच्य, सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। कह रहा है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो रक्षाबंधन की तो हरि कृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, रामदास दिनकर की रचना है, तो संस्कृत के 4 अध्याय नाटक है इनका, वो निबंध है इनका, ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि राग दरबारी किनकी है? तो श्रीलाल शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन है? तो क्षयवादी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकारक हैं? तो विष्णु प्रभाकर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर पूछा है द्विवेद युग, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाविलास, जिसमें विलास होगा वो देव आंसर हो जाएगा। अगला, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो प्रयोगवादी की ध्यान रखना है, विशेषता पूछिए, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति रचना शैली के आधार पर रीत काल को कितने भागों में? तो 3 भागों में, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत जो है बद्ध। अगला प्रश्न, जौहर काव्य के रचनाकार, तो जौहर काव्य के रचनाकार, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिदम्बरा रचना के, तो सुमित्रानंद पंत, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुण्य पुण्य मुनि उकसही अकुलाई देख दशा हर गन मुस्काई, जब मुस्कान की बात की जाए तो हास्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, तो यहाँ सासी आए तो उपमा अलंकार होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा है? तो दोहा का उल्टा ठीक होता है सोरठा, और दोहा के पहले और तीसरे चरण में जो होते हैं 13 मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां कह रहा है कि अनुरूप में उपसर्ग है, तो अनु है, क्या है? अनु, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम कृष्ण में समास, जब दोनों में दोनों पद समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम द्वंद्व समास कहते हैं, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु समीर वयार क्या है ये? तो हवा के प्रवाची, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तस्मय, जिसमें 2 चोटी आती हैं, तो उसमें क्या चतुर्थी का एक वचन, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, संदेहपूर्ण को क्या कहते हैं? तो संदेहात्मक, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन कीजिए, तो कर्म वाच्य में द्वारा लगा देते हैं बस खाली, और किसी में द्वारा है नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ध्यान रखना, जहाँ भी आगे पीछे इधर उधर आसपास आए तो स्थानवाचक, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, ये ऑप्शन सही। अगला, अजातशत्रु नाटक के कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, शुक्ल युग के आलोचक, तो आलोचक जो थे रामचंद्र शुक्ल को कहते हैं। अगला प्रश्न, शुक्लोत्तर युग कब से कब तक है? तो 1918, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनंत प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, ध्यान रखना यहाँ पर प्रयोगवादी, तो नवीन उपमानों का प्रयोग, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि रीत काल की समयावधि क्या है। तो रीत काल की आप ध्यान रखना है। रीत काल की जो समयावधि है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना है, रीत काल का जो बहुत बार प्रश्न आता है, इसकी जो अवधि है वो 1643 से लेकर 1843, यानी 1700 से 1900, ये भी आप दूर रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे बोलते हैं। तो महादेवी वर्मा को, सी ऑप्शन। अगला, मैत्री शरण गुप्त की रचना है। तो भारत भारती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सही। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, तो यहाँ पर सी छाई, और फिर कह रहा है दुर्दिन में आंसू बहकर, तो आंसू निकल लें, तो आंसू में करना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, रूपक अलंकार होता है जहाँ, कह रहा है कि उपमेय उपमान में समानता, तो ये तो उपमा, जहाँ उपमेय उपमान में समानता की जाए तो ये तो हो जाता है उपमा अलंकार, और जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है उसे बोलते हैं रूपक अलंकार, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि छंद के 11 और 13, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं किसमें होती हैं, रोला में। अगला, परिपूर्ण में उपसर्ग परे है, बी ऑप्शन सही। माता पिता जिसमें दोनों समानता हो तो उसे बोलेंगे द्वंद्व समास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि धीरज शब्द का तत्सम होगा। धीरज का तत्सम पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे धैर्य, ये ऑप्शन। अगला, तस्य शब्द में विभक्ति और वचन हो गया, तो यहाँ भी तस्य आए उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, पंचमी कह लो, या यहाँ पर षष्ठी, तो सी ऑप्शन सही। अगला, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता उसे भाववाच्य बोलेंगे, सी ऑप्शन। अगला, विकारी के कितने प्रकार होते हैं, 4। अगला प्रश्न कह रहा है कि जातवाचक संज्ञा है, तो जातवाचक में जिसमें जात की बात की जाए तो उसमें हम ध्यान रखेंगे विशेष करके किसी विशेष जात का बोध कराता है, तो उसमें आएगा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं आलोचक, सी ऑप्शन। गोदान उपन्यास किनका है, प्रेमचंद जी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर से, और क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा हरवंश राय बच्चन, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है झूठा सच यशपाल। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही जीवनी है ये प्रेमचंद जी की। ठीक है, उल्टा ही पूछ लेता कि कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। अगला प्रश्न, घनानंद किसके कवि हैं, तो रीत बद्ध। अगला प्रश्न कह रहा है कि हंस के संपादक प्रेमचंद जी। अगला कह रहा है कि जहाज का पंछी कृति है, जहाज का पंछी ध्यान रखना है, नाटक है। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 43 में, दूसरा संस्करण 51 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वेद का स्थायी भाव क्या है, तो अद्भुत रस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पीपरपाद सस मंडूला, क्या अलंकार, उपमा अलंकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चढ़ होते हैं, तो ध्यान रखना 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आ, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 में कह रहा है भलाई में प्रत्यय है, तो आई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नीलांबर में कौन समास है, नीला है अंबर, तो नी का मतलब यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि आम का तत्सम क्या है, आम्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां, कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ताभ्य शब्द व्यक्ति और वचन पूछ रहा है, तो ताभ्य में आप लोग जो ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, तो ये बनेगा छठवीं का बहुवचन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम बताओ, तो सर्वनाम जो संज्ञा
की विशेषता बताता है। तो जिसमें वह, यह, वे, तुम, ये सब आता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्ल युग के निबंधकारक कौन है। शुक्ल युग के निबंधकारक पूछा है, तो यहाँ पर हरिहर प्रसाद द्विवेदी, जिनके कुटज अशोक के फूल जी निबंध है। अगला निर्मला उपन्यास किनका है, प्रेमचंद जी का। अगला अपनी खबर, अपनी खबर क्या है जी, तो अपनी खबर ये संस्मरण है। अगला रामदास दिनकर रचना नहीं है, तो इनकी रचना जो है वो अजातशत्रु नहीं है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गुनाहों का देवता जो उपन्यास है किनका है, तो धमीर भारती का है। अगला प्रश्न किन कवियों को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला, महर्षि गुप्त, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार बहुत बार आता है। रामचंद्रिका के कौन है, तो केशव दास। अगला घनानंद किस काल के कवि हैं, रीत काल के। अगला छायावादी की विशेषता क्या है, छायावादियों की विशेषता प्रकृति का मानवीकरण, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक के 7 कवियों को राव कांड भी किसने कहा, या अज्ञ ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करुण रस का स्थायी भाग शोक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूरे बालों की सी करतन, तो सी लग रहा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं, बताया था मैंने। अगला अभ्यास में उपसर्ग कौन सा है, तो अभी है, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन माफ कीजिए। अगला पंचतंत्र में समास 5, तो यहाँ में द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर, दिवाकर, भास्कर क्या है, तो सूर्य का प्रभाची है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो युवाम में ध्यान रखना ये यहाँ पर ये प्रथमा का द्विवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो यहाँ पर और लग रहा है, और इन और एवं अथवा लगे तो संयुक्त हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कौन समास में सर्वनाम है, तो सर्वनाम में तुम, आप, वह, ये सब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि वेदी वनवास, तो वेदी वनवास के रचनाकार हैं, ध्यान रखना अयोध्या सिंह अरियोध। वेदी वनवास और प्रिय प्रवास, ध्यान रखना, एक और है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवादी आगे बी ऑप्शन। अगला भाविलास, तो इसमें विलास होता है उसमें देव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है छत्रसाल दशक किसकी रचना है, छत्रसाल दशक भूषण की है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काला और बूढ़ा चांद, तो काला और बूढ़ा चांद ध्यान रखना सुमित्रानंद पंत, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न माफ कीजिए, काला बूढ़ा चांद जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर से विधा क्या है, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न नृत्य में से शुक्ल युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं, तो आप रखना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है इसमें से 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है आकाशदीप कहानी इनकी है, राम कुमार की नहीं, जी जयशंकर प्रसाद की है, तो दूसरा गलत है। भारतीय आलोचक कहते हैं नहीं, आचार्य राम शुक्ल को कहते हैं। अगर कह रहा क्या भूलो क्या याद करूँ, जयशंकर प्रसाद का निबंध है, नहीं ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, तो ये ऑप्शन सही है। शशांक के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन परीक्षा गुरु की विधा पूछा है, तो परीक्षा गुरु क्या है, पहला हिंदी का उपन्यास। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा तो किसने, हरिप्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रस के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे रस के अंग पूछा है, तो यहाँ 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पायो धन जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर रूप अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्धय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि नील गाय, तो पहला अक्षर विशेषण है, तो नील गाय यहाँ पर होगा कर्मधारय, ये ऑप्शन। अगला खेत का होगा क्षेत्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि युष्म शब्द का पंचमी बहुवचन होगा, तो पंचमी का बहुवचन हो जाएगा, ध्यान रखना पंचमी का उष्माकम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भाववाच्य में प्रधानता किसकी है,
तो क्रिया की है। अगला प्रश्न, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन 5 है नहीं, तो बी ऑप्शन 4 कर दो। अगला प्रश्न कह रहा अविकारी को और किस नाम से जानते हैं? तो अव्यय, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 300 प्रश्न हमने कर लिए। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी तक जिसने नहीं किए, और वीडियो को सभी जगह फैला देना। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं, चाहे क्लास 10th का किसी भी ग्रुप में भेज देना, और फिर ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहना। और ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो। और इस वीडियो को एक बार और देख लेना, एक बार अभी देखना, एक बार रात में देख लेना, तो 20 में से 20 आपके MCQ सही हो जाएंगे। और बाकी कोई परेशानी आपको, कोई क्वेरी है किसी सब्जेक्ट में, हिंदी संबंधित या किसी और में, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।